Dear students, welcome in my video lecture of discrete mathematics. In today's class, we will study about the next unit of our syllabus, that is Boolean algebra. स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे. कल हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी किया था. उसके बाद हमारा जो पहला यूनिट था सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो गया. अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू. आज हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड बूलियन अलजेब्रा के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है. नॉर्मल अलजेब्रा के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या होता है. नॉर्मल अलजेब्रा आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ा हो. आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. बूलियन अलजेब्रा डेवलप्ड इन 1854. बूलियन अलजेब्रा को 1854 में डेवलप किया गया था बाय जॉर्ज बुली के द्वारा. जॉर्ज बुली ने इसे डेवलप किया था 1854 में. इन हिज बुक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट्स. ठीक है, एक बुक थी उनकी, उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इस चीज़ को. किस चीज़ को? बूलियन अलजेब्रा को. कौन सी बुक में? एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट्स. ओके, इज़ ए वेरिएंट ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा. और जो कि एक बुक थी ऑर्डिनरी अलजेब्रा की बुक थी, उसी का एक वेरिएंट था कि एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑफ थॉट्स. उसमें बूलियन अलजेब्रा को प्रेजेंट किया था एज टॉट इन हाई स्कूल. और उसे हाई स्कूल लेवल की जो स्टडी थी उसमें इस बुक का यूज होता था. बूलियन अलजेब्रा डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा इन 3 वेज. जो बूलियन अलजेब्रा है वो जो साधारण अलजेब्रा है उससे 3 तरीके से भिन्न है, 3 तरीके से अलग है. वो कैसे है? पहला तरीका, इन द वैल्यूज़ दैट वेरिएबल में एज्यूम विच आर ऑफ द लॉजिकल इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल करेक्टर. इनका कहना है कि इसमें जो भी वैल्यू ली जाती हैं किसी वेरिएबल के लिए, एज्यूम की जाती हैं जो भी वैल्यू, वो लॉजिकल होती हैं, ना कि न्यूमेरिकल. ठीक है, वो वैल्यूज़ जो किसी भी वेरिएबल के लिए वैल्यू ली जाएगी बूलियन अलजेब्रा में, वो क्या होगी? लॉजिकल वैल्यू होगी, ना कि न्यूमेरिकल करेक्टर होगी. ठीक है, जैसे इसमें लिखा है इन द वैल्यूज दैट वेरिएबल्स में एज्यूम. जो वो वैल्यू जो वेरिएबल के लिए एज्यूम की जाती है विच आर ऑफ ए लॉजिकल, वो लॉजिकल होगी इंस्टेड ऑफ ए न्यूमेरिक करेक्टर्स. यानी कि न्यूमेरिक करेक्टर्स ना होकर वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो लॉजिकल होगी. प्रोटोटिपिकली 0 एंड 1, मतलब वो वैल्यू क्या होगी? 0 या 1 होगी. ठीक है, इन द ऑपरेशंस एप्लीकेबल टू दोज वैल्यूज़. और जो ऑपरेशंस होंगे वो उन्हीं वैल्यू पर ऑपरेट किए जाएंगे. ठीक है, एप्लीकेबल होंगे किस वैल्यू पर? जो लॉजिकल वैल्यू होगी, यानी कि 0 और 1 पर. इसका कहने का मतलब ये है कि बूलियन अलजेब्रा में जो भी वैल्यूज़ होगी वो 0 और 1 के ऊपर ही अप्लाई होगी. एंड इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज ऑपरेशंस. और इन जो ऑपरेशंस होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? दैट इज़ द लॉ ऑफ द ओबे. और जो लॉज होंगे उनके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज़ उनका ओबे करेंगी. ठीक है, ये 3 चीज़ों से ये जो अलजेब्रा है नॉर्मल अलजेब्रा या ऑर्डिनरी अलजेब्रा से थोड़ी डिफरेंट है. बूलियन अलजेब्रा इज़ ए डिडक्टिव मैथमेटिकल सिस्टम. एक डिडक्टिव मैथमेटिकल सिस्टम है क्लोज्ड ओवर द वैल्यूज़ 0 एंड 1, जो कि 0 और 1 की वैल्यूज़ पर क्लोज होती है या वर्क करती है. जैसे 0 1 क्या, अगर 0 है तो वो जो लॉजिक है उसका वो फॉल्स है, और अगर 1 है तो लॉजिक क्या है? ट्रू है. ए बाइनरी ऑपरेटर डिफाइंड ओवर दिस सेट ऑफ वैल्यूज़ एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ बूलियन इनपुट्स. जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं इनकी वैल्यू के अलावा पेयर ऑफ बूलियन इनपुट्स, यानी बूलियन इनपुट्स के पेयर को भी डिफाइन करते हैं. एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ए सिंगल बूलियन आउटपुट. और जो पेयर होगा वो क्या करेगा? प्रोडक्ट करेगा, एक चीज़ को प्रोडक्ट मतलब बनाएगा सिंगल बूलियन आउटपुट. उन्हीं वैल्यूज़ के आधार पर या बूलियन इनपुट के पेयर के आधार पर बूलियन आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होता है. थस बूलियन अलजेब्रा इज़ द
एल्जेब्रा ऑफ टू वैल्यूड लॉजिक। अगर इससे हमें ये पता चला कि जो बुलियन एल्जेब्रा है वो हमारी दो वैल्यूज़ की लॉजिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा की डेफिनेशन क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट बी फॉर बुलियन एल्जेब्रा, यानी नॉन एम्प्टी इसलिए कहा गया है कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, जीरो ना, मतलब ब्लैंक ना हो। ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा सेट किसी भी कोई ऐसा सेट बी जो नॉन एम्प्टी ना हो, दैट इज़ ए क्लास ऑफ एलिमेंट, मतलब उसमें किसी भी क्लास के एलिमेंट हो, टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन, जो कि दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक साथ जुड़े हुए हों, चाहे वो प्लस हो या फिर प्रोडक्ट हो, इज़ बुलियन एल्जेब्रा इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग एक्सियोम्स होल्ड। तभी बुलियन एल्जेब्रा कहा जाएगा जब वो कुछ फॉलोइंग्स जो एक्सियोम्स हैं या थ्योरम्स हैं या जो लॉज हैं उन्हें वो फॉलो करेगा। अब वो हम लॉज देखते हैं क्या क्या हैं। ठीक है, आइए, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अगर वो ऐसा नॉन एम्प्टी सेट बी जो नॉन एम्प्टी हो और क्या हो, दो बाइनरी ऑपरेशन एक साथ हों उसमें बुलियन अलजेब्रा के, कब? जब वो इन फॉलोइंग एक्सियोम्स को होल्ड करता है। पहला क्या है हमारा? फर्स्ट है द ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट आर कम्यूटेटिव इसे कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं हम। ठीक है, तब क्या होगा? हमारी जो पहली एक्सियोम्स होगी वो क्या होगी? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं ए कॉमा बी इक्वल टू बी, यानी नॉन एम्प्टी नहीं है, बुलियन अलजेब्रा बी के सेट हैं ये। और सेकंड ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर? पहली एक्सियोम्स हो गई है। अब सेकंड बात करें तो द ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट आर क्लोज्ड इन बी। फर्स्ट है ए प्लस बी सेट ऑफ बी और ए डॉट बी एलिमेंट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट थर्ड एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग लॉज होल्ड इन बी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और सेकंड क्या है? ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ओके, देन फोर्थ एक्सियम्स क्या है? देयर एग्जिस्ट in B distinct identity, जिसे हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, एलिमेंट्स 0 and 1
with respect to the addition and multiplication. respectively ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a। ओके, एंड सेकंड हो जाएगा a डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट a इक्वल टू a। क्लियर। देन फिफ्थ क्या होगा, ईच ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। लिनियर अलजेब्रा का सारे ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। द अदर फर्स्ट a डॉट b प्लस सी इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। ओके, और a प्लस b डॉट सी इक्वल टू a प्लस b डॉट a प्लस सी। ये क्या है, a b c क्या है, बुनियादी अलजेब्रा के सेट हैं, एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी नहीं है, ऐसे ये भी। ठीक है, इसमें a क्या है, एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, a क्या है, एलिमेंट ऑफ b। इसमें 3 है तो इसमें a b c इज एलिमेंट ऑफ b। ओके, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ। ठीक है, अब लास्ट एक्सियम्स क्या कहता है, ये कहता है फॉर एवरी a in b there exists an elements a complement in b such that, यानी एक सिंगल एलिमेंट है, कोई a है b में, तो वो a कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नियम जितने भी लॉ हैं ये हमें याद करने होंगे, इसी के अकॉर्डिंग बुलियन अलजेब्रा हमारी वर्क करेगी। कल इन लॉज के बारे में डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।